इस वीडियो क्लास में भौतिक विज्ञान के 150 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और ये सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। यही प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो जो द्रव्यमान है वो जड़त्व का माप है। चौथा प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें से पहली सूची को दूसरी सूची से हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें से देखिए, जो उच्च वेग है वो किससे सुमेलित है? उच्च वेग जो है मैक से सुमेलित है। ठीक है, उच्च वेग मैक से सुमेलित है। और जो तरंग दैर्ध्य है वो एंगस्ट्राम से है। दाब पास्कल से सुमेलित है और ऊर्जा जूल से सुमेलित है। तो यहाँ पर क्या जो है बना? 1 2 3 4। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो सी ऑप्शन है उसमें 1 2 3 4 ये सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें से देखिए, जो दूरी है वो क्या है? प्रकाश वर्ष से संबंधित है। दूरी जो है प्रकाश वर्ष से। पदार्थ की मात्रा जो है मोल से संबंधित है। विद्युत आवास आवेश की मात्रा कूलाम से है और ऊर्जा जो है वाट घंटा से है। तो यहाँ पर जो सही कूट बनेगा वो क्या बनेगा? वो कूट बनेगा 3 1 2 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, 3 1 2 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें से हम देखेंगे कि जो त्वरण है वो मीटर प्रति सेकंड से संबंधित है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो बल है वो न्यूटन से संबंधित है। कृत जो कार्य है वो जूल से संबंधित है और आवेग जो है न्यूटन सेकंड से सुमेलित है। तो यहां पर जो सही कूट बनेगा वो क्या बनेगा? 4 3 1 2। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो जो समय का मात्रक है वो प्रकाश वर्ष नहीं है, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नौवां जो क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जो सेल्सियस है यह ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, तो यह सुमेलित नहीं है। इसके बाद है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो जो ल्यूमेन है वो किसका मात्रक है? वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो जो क्यूरी है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। इसके बाद है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो जो पास्कल है वो दाब की इकाई है। इसके बाद है, कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? तो जो कैंडिला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। इसके बाद है, जूल किसकी इकाई है? जूल जो है किसकी इकाई है? तो जो जूल है वो ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 1971 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो जो हर्ट्ज है वो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो ये डायोप्टर होती है। इसके बाद है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो जो डेसिबल होता है वो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है करंट नापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो ये है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, किससे संबंधित है? सूर्य एवं चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो इसका ऑप्शन सही होगा विकृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये द्रव्यमान जो है यह एक सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? 27 नंबर का क्वेश्चन भी कह रहा है कि कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। 28 क्वेश्चन भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसमें से जो आयतन है यह एक सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, कौन सी है? वेग। वेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो जो द्रव्यमान है वो एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो जो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है वो है ए ऑप्शन, ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये द्रव्यमान जो है वो प्राप्त की जाती है, भौतिक राशि। अगला क्वेश्चन है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो इसमें से जो कोणीय गति है उसमें से प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें से ये प्रभाव क्या होगा? इसका कम हो जाएगा। कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या हो जाएगा। तो इसमें से जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाती है। ठीक है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तनीय होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। अगला क्वेश्चन है 39, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होते हैं? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हुआ है? तो यह जो है तृतीय नियम के कारण संभव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसने कहा है? तो यह जो कथन है यह न्यूटन ने कहा है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? तो ये आती है गति के पहले नियम से। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो यह होती है जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, यानी कि जो न्यूटन का पहला नियम है उसको और क्या कहते हैं? तो उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो यह पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर क्या है, आरोपित बल होता है, जिसके कारण वह आगे बढ़ता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसको न्यूटन का पहला नियम है उसके द्वारा समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट होता है वो न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? यानी अश्व माने जो घोड़ा है, अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो क्वेश्चन कह रहा है कि अश्वारोही यानी कि जो घुड़सवार है उसके ऊपर उसके गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? विश्राम जड़त्व। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 52, बल गुणनफल है। बल गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें परिवर्तन क्या होता है कि भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, ये क्वेश्चन तो साइंस में हर प्रश्न में आता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, शरीर का वजन, शरीर का वजन क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 56, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्यों उछल सकता है? सी ऑप्शन इसमें होगा कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है वो पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? 0 जूल होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या कर रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, वो चाहे जितना भी बल लगा रहा है लेकिन वो क्या है? विस्थापित नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है? क्योंकि इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आधार से होकर के जाती है, इस वजह से ये नहीं गिरती है। 61 है, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है? क्योंकि देखिए जमने के बाद क्या होता है? पानी का आयतन बढ़ जाता है, इस वजह से फट जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि क्यों टूट जाएगी?
क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। 63 क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरा करके 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो इसमें से क्या परिवर्तन होगा? आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। क्वेश्चन नंबर 65, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें से कौन सा नियम लागू होता है? तो इसमें जो है गति का पहला नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 66, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी ऑप्शन। बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है? घर्षण कम होता है, इसी वजह से बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 67, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र यानी कि जो बैरल होते हैं उनको खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि? क्यों आसान होता है? क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। 68 हो गया क्वेश्चन। 69 है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी, कि लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो यहाँ पर जो है विस्थापित पानी के भार के बराबर, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों डूब जाती है? क्योंकि जो बर्फ होता है वो पानी से क्या होती है? हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। क्वेश्चन नंबर 73, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? क्यों तैरती है? पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 74, एक लोहे की गेंद पारद यानी कि जो मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि यह पारे की सतह पर तैरेगी। क्वेश्चन नंबर 75, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 76, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। 77 नंबर क्वेश्चन, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व क्या होता है? साधारण पानी से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 78, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? किस कारण से तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये रहता है 1/10 भाग। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों बनाई जाती है? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 81, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है
कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो इसमें से देखिए, जो स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों नाचती रहती है, क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि पानी का जो वेग होता है वो अधिक होने से दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इस वजह से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, 86 क्वेश्चन है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्यों उड़ जाती हैं? क्योंकि छत के ऊपर क्या है कि बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इस वजह से ये टीन की जो छतें होती हैं वो उड़ जाती हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 88, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 89, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर है 90, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2%, 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि घर्षण की कमी होती है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? ये क्वेश्चन भी लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है, आंधी या झंझावत की जब संभावना होती है तो बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, गुब्बारे के माप में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 96, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। 97, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों दौड़ाया जाता है? कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुदाब घट जाता है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 100, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण क्या होता है कि उबलते पानी का जो ताप होता है वो
बढ़ जाता है इस वजह से। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। डायनमो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 104, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो ये प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसमें कह रहा है कि गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें नहीं है? तो खींचा हुआ जो धनुष है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। 107 नंबर, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो चौगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 108, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि, क्यों खर्च होती है? व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है? यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? यह है पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 111, रेल की पटरियां अपने वक्रों यानी कि कर्व्स पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती हैं? तो ये जो है इसका ऑप्शन सही होगा, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 112, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है? अंदर की ओर झुकता है। क्वेश्चन नंबर 114, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से कह रहा है क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ये क्वेश्चन भी लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपकेंद्रीय बल, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 115 नंबर, जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्यों नहीं गिरता है? इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, इस वजह से नहीं गिरता है। क्वेश्चन नंबर 116, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह जो है अपकेंद्रण पर आधारित है। 117 नंबर, कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है कि इस पर जो है गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? कौन सा? जेट। क्वेश्चन नंबर 119, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो ये है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर 11.2 किलोमीटर में, मतलब कि एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर वो कोई जो वस्तु है वो ऊपर की ओर उस वेग से चली जाती है तो फिर वो पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 120, भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है, क्या होता है? 24 घंटे का होता है। क्वेश्चन नंबर 121,
यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? अभी ये क्वेश्चन अभी बताया था कि पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्वेश्चन नंबर 122, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है इसका? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। क्वेश्चन नंबर 123, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कब? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो तब उसको अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 124। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होती है? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। क्वेश्चन नंबर है 125, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। 126 नंबर, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 127, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि? किस लिए? किस वजह से? क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कम हो जाता है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 128, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसमें से देखिए, वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 129, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। क्वेश्चन नंबर 130, लोलक की आवर्त काल यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 132, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, यदि लोलक की लंबाई कह रहा है कि 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होता है? तो जो लोलक के झूलने का समय होगा वो दुगना होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुगना होता है। क्वेश्चन नंबर 134, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगी? बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? p²/2m। क्वेश्चन नंबर 136, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो हुक का सिद्धांत है वो प्रत्यास्थता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 137, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? क्यों फैल जाती है? तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इस वजह से फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 138, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 139, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। 140 नंबर, 140 नंबर कह रहा है कि यदि द्रव जो है एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है तो उसमें से ये किस कारण से होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। 141, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? क्यों कम होते हैं? क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इस वजह से वो लार्वा मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है?
इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 143। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है। गेंद कहाँ पे गिरेगी? तो जो गेंद होगी वो गिरेगी उसके हाथ में। क्वेश्चन नंबर 144। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो इसमें से जो न्यूटन का नियम लगेगा वो तीसरा गति का नियम लगेगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? क्वेश्चन नंबर है ये 145। पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 146। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर है 148। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर है 149। कह रहा है कि कथन कह रहा है अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल व गर्द निकालते हैं। तो कह रहा है कि कारण है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा सही है? ए सही है, आर सही है, दोनों सही है। तो इसमें से कथन कारण वाले में से सी ऑप्शन सही है कि ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर है 150। लास्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रहते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे।